तो देखो प्रूफ, अब इसको सबसे पहले देखो, ZXY 2, ये आपको तुरंत देखना आना चाहिए। हाँ, द मैप लिख देना आगे। तो मैप किसको क्या करेगा, FX आइडियल जनरेटेड बाय X²। आपको ये दिखना चाहिए हाँ कि कैसे आया है। मैं F बार लिख दे रहा हूं, मैं लिख देना F बार का मतलब वो है, ठीक है। सो वहां पे लिख देना वेर F बार, वेर ऑल द कोफिशिएंट आर रिड्यूस टू mod 2। ओके, समझ गए। ठीक है, ये मैप होमोमॉर्फिज्म में क्यों है बताओ, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। कोई बताओ, पहले तो बताओ ये होमोमॉर्फिज्म कहाँ से आई, देख सकते हो आपको, आप बताओ। देखो, अब दिखाई दे रही है। सो फर्स्ट वन इज रिडक्शन मैप। रिडक्शन माने जानते हो ना, लिख देना रिड्यूसिंग ऑल कोफिशिएंट मॉड 2। ठीक है, सेकंड वन इज, जल्दी बोलो, सेकंड वन तो पता होगा। नेचुरल मैप। हाँ, कोसेंट मैप, ठीक है। तो नेचुरल मैप, तो ये दोनों होमोमॉर्फिज्म में इनका कंपोजिशन, सो देयर विल बी अ फैक्टरिंग थ्रू दिस। ओके, कहां से फैक्टर होगी ये, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या बोलेगी, सो दिस विल फैक्टर थ्रू द कोसेंट। 2x² this. Why this factors through this? Because the kernel, the ideal is contained in the kernel of the map, kernel of this map, right? दिख रहा है ना, I mean 2x² maps to 0 by this map C, because C 2 यहां 0 पे चला गया तो 0 0 पे जाएगा, x²y² तो ऐसे ही चले गए, लेकिन यहां 0 हो गए, तो 2x² maps to 0, so this map will factor through this, right, by first theorem of isomorphism, यूनिक फैक्टराइजेशन, मतलब यूनिकली फैक्टर होगा तो एन वो ही मैप है ये, ठीक है। तो इसलिए ये वो है, सो दिस मैप इज क्लियरली सब्जेक्टिव, राइट। तो मैप फाई लिख देना, हाँ ऊपर फाई उसका नाम, क्योंकि फाई फाई इज क्लियरली सब्जेक्टिव, फाई इज क्लियरली सब्जेक्टिव, क्लियरली, अभी मैं ऊपर सॉल्यूशन में सुधारूंगा थोड़ा, क्लियरली सब्जेक्टिव। टू प्रूव इट्स वन वन सी, लेट फाई ऑफ fx, फाई ये मैप है ना, ध्यान देना है, फाई वो नहीं है, ये भी कोसेंट मैप है यहाँ पे भी, नेचुरल मैप। सो सी, फाई ऑफ fxy अगर 0 होता है तो f(x, y) जाता कहाँ है बताओ, कहाँ मैप हो रहा है f(x, y)? क्या होती है इमेज, यूटेल। जब फैक्स, जब आपके पास ऐसे रिंग होती है R से S में होमोमॉर्फिज्म है, कोई R की आइडियल है जो कर्नेल में कंटेन है, तो ये जो मैप होता है क्या इमेज देता है R+I की, जल्दी से बताओ।
एनीवन? ये मैंने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ाया हुआ है सर, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ये। सो दिस इज फाइव आर प्लस आई, फाइव आर देती है मतलब इमेज, तो मतलब जो ये मैप है उसके अंदर जो इमेज आ रही है तो क्या आएगा वो मैंने ऊपर ही लिखा है आपको। सो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर। तो इसका जीरो होने का मतलब, अगर आपका फाइव एक्स ऐसे पॉलिनोमियल है, राइट, फाइव एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट, सॉरी एफ एक्स वाई को लेट सी ऑफ से वाई एंड एक्स स्क्वायर इंटू सम पॉलिनोमियल जी एक्स वाई, any polynomial can be written like this, right? Agree or not? So बोलना any polynomial fxy in zxy has the form, so it maps to zero means this implies क्या होगा, अगर ये जीरो में होगा तो बताओ, ये तो जीरो में हो गए, राइट, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जीरो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मैंने कोफिशिएंट ले लिए, तो इसका मतलब होगा ए बी एंड सी आर क्या होगा, बताओ भाई, इवन होंगे ना, ए एंड बी एंड सी आर इवन। अमन तुम फॉलो कर पा रहे हो ये? हाँ सर। तो ए एंड बी एंड सी आर इवन, राइट, बिकॉज एक्स स्क्वायर एब्जॉर्ब हो गया वाई स्क्वायर, अब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, क्योंकि इसके जो अलग अलग एलिमेंट है वो ऐसे दिखेंगे इस वाली रिंग के, ए ए प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, और ए बी सी कहाँ से आएंगे, मॉड टू से, तो और आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर कोमा सर वाई। एक और एलिमेंट होगा डी एक्स वाई की एलिमेंट। हाँ एक्स वाई मैंने नहीं लिखा, ठीक कहा आपने। नीचे से ऊपर लाने का तरीका, अच्छा मैं अभी थोड़ा ये इधर उधर हो जा रहा है तो मैं एक्स वाई पीछे लिख देता हूँ, हाँ, डी एक्स वाई, ओके सर। ठीक है, मतलब ये करेक्ट प्लेस पे नहीं आ रहा है तो आप लोग आगे लिख देना। सो ये हो गया, तो ए बी सी एंड डी आर इवन, राइट, ये इवन होंगे, अगर ये इवन होंगे तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये सारे इवन है तो आपका पॉलिनोमियल टू कॉमन ले लोगे इनमें से, ये पॉलिनोमियल कहाँ कौन से आइडियल में चला गया इसमें, राइट, है ना, क्योंकि टू का मल्टीपल एक्स स्क्वायर का मल्टीपल प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीपल हो गया, सो दिस मीन्स फाइव एक्स वाई तो बिलोंग्स टू, तो कर्नेल आ गया ये, ठीक है, ओ, या या मैप्स टू जीरो, पहले लिखना होगा ना अगर ये जीरो पे मैप होता है तो, हाँ, let, right, everything is okay, right, yeah, so it means this map is an isomorphism, ठीक है, सी रिडक्शन मैप, नेचुरल मैप, streets the following commutative diagram ये लिखना पड़ेगा आपको, सर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, वहाँ एक्स स्क्वायर कॉमा है वाई स्क्वायर। तो कहाँ अभी बताओगे, फॉलोइंग कॉम्पिटेटिव डायग्राम, डायग्राम उसको क्या बोलते हैं, सोर्स द phi is an isomorphism, homomorphism, okay, homomorphism, and or phi is clearly subjective and kernel is this, so phi is a phi is an isomorphism, बस हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गई हमारे पास, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ये वाली रिंग क्या आ गई, जेड किसके आइसोमॉर्फिक आ गई, ये अब आसान है, ठीक है,
Z2 और आपको आइसोमॉर्फिज्म पता है, हाँ क्या है करके। सो अब आप मजे की बात है, हमें क्या दिखाना है, कोई भी एलिमेंट निलपोटेंट या यूनिट दिखाना है। अब आएगी किसकी बात, जैकोब्सन रेडिकल जानते हो या नहीं जानते हो, जल्दी बोलो, किस किस को पता है जैकोब्सन रेडिकल क्या होता है, निल रेडिकल क्या होता है। मैं उसका यूज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ज्यादा लोग को नहीं पता होगा। इसके सारे एलिमेंट इस तरीके से दिखेंगे, और Z2। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मैक्सिमल आइडियल्स। या जैकोब्सन रेडिकल, निल रेडिकल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्राइम आइडियल्स। ओके सो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड अगर जैकोब्सन रेडिकल में एक एलिमेंट हो तो फिर, अच्छा एक ही एलिमेंट होगा एलिमेंटों से, सो वो तो इंटरसेक्शन है मैक्सिमल आइडियल्स का। तो अगर जैकोब्सन रेडिकल मैक्सिमल आइडियल हो तो एक्चुअली तो क्या होगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन। I didn't understand. Please repeat one more time. जैकोब्सन रेडिकल अगर मैक्सिमल आइडियल हो तो क्या होगा, बिकॉज इट्स द इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमल आइडियल, जैकोब्सन आइडियल इज अ मैक्सिमल आइडियल। So मतलब वहाँ पे तो एक ही मैक्सिमल आइडियल है ना, हाँ तब तो वहाँ पे एक ही मैक्सिमल तो आइडियल। सारे एलिमेंट ये मैक्सिमल, लोकल रिंग है। हाँ सारे एलिमेंट विच आर आउटसाइड मैक्सिमल विल बी यूनिट, राइट, राइट। एंड अ यूनिट प्लस अ निलपोटेंट इज, और पता है तुम्हें, तो ये पढ़ा है also a कि unit. अगर कोई एलिमेंट आपका रिंग का हो वन, और कोई एलिमेंट में जैकोब्सन से दो, तो ये यूनिट होता है ऐसे। हाँ। हाँ तो सब ये सब तुम यूज कर सकते हो इसमें। अदरवाइज देखो बच्चों, तो कैसे, इसमें आप देखो कि इसकी ये वाली आइडियल है, नाउ आइडियल जनरेटेड बाय एक्स कॉमा वाई इज निलपोटेंट आइडियल, ठीक है। निलपोटेंट आइडियल मीन्स इसकी कोई पावर जीरो हो जाएगी, इज जनरेटेड बाय निलपोटेंट एलिमेंट्स, जनरेटेड बाय निलपोटेंट एलिमेंट्स। अब ये कोसेट्स हैं यहाँ एक्चुअली, इसलिए कोसेट लिख देना, और लिख देना उस बार का मतलब क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट्स। बताओ ये निलपोटेंट है या नहीं है, हैं, जल्दी आप बोलो गौरव, ये निलपोटेंट है। निलपोटेंट का मतलब हुआ कि कोई पावर करने पे जीरो आ जाएगा। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा। एक्स निलपोटेंट है, वाई निलपोटेंट है, तो एक्स प्लस वाई भी निलपोटेंट होते हैं। एक्स और वाई निलपोटेंट है तो सब निलपोटेंट होते हैं, तो निलपोटेंट का सम भी निलपोटेंट होता है कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी में, करवाया है ना मैंने ये, राइट, आपको अगर याद है तो। जनरेटेड बाय निलपोटेंट एलिमेंट, any element in a commutative ring with unity, commutative ring with unity, any uh, sum of and product of nilpotent elements is nilpotent. You will write that, please fill that. Hence every element in this ideal is nilpotent. Okay, okay, so वैसे मुझे ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, अरे ये आइडियल की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, इसकी जरूरत नहीं है, ओके, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। पहले आप लिखेंगे x comma y comma this x y are nilpotent potent and in a commutative ring with unity sum and product of nilpotent elements is nilpotent. Hence for every
यहाँ पे वन को देखने वाले बिल्कुल मान भी ले रहे हैं, वन कैसे आएगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म ए बी सी डी, ठीक है। तो हेंस every such element is every element of the form in Z2 xy over ideal generated by x square y square is nilpotent. Okay, and if यहाँ पे छोटा सा लेम्मा, या आप बोलोगे या ऊपर प्रूफ कर देना, नहीं नहीं, लेम्मा प्रूफ करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है कि इसकी कितनी पावर जीरो हो जाएगी, आप बताओ कितनी पावर करने पे जीरो हो जाएगा ये? सबकी पावर 2 जीरो है, इसकी पावर कितनी जीरो हो जाएगी? 2 पावर जीरो होगी इसकी या नहीं होगी? टू करोगे तो एक्स स्क्वायर वाले सारे जीरो हो जाएंगे, लेकिन ए एक्स वाई जीरो नहीं होगा, ठीक है। और तो सारे जीरो हो जाएंगे, बस इसमें एक्स वाई बच जाएगा, वो जीरो नहीं है। तो मे बी पावर 3 या 4 ऐसे 5 करने पे जीरो हो जाता है। ओके, तो रीजन मैंने बताया क्योंकि एक की पावर कम से कम कुछ ना कुछ आती है। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज प्रूव करना होगा, यहाँ पे लिख देना कि R is a commutative ring मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ इसको, एंड A is a unit, N is nilpotent. So prove that A plus N is unit. आपने किया होगा, एक्चुअली किया है ऐसा एक्सरसाइज उसमें अलजेब्रा में की है, रिंग थ्योरी में। तो अभी करके दिखाओ मुझे, चलो जल्दी से। ए प्लस एन यूनिट होगी, इसका इनवर्स फाइंड करके। अगर ए यूनिट है तो सो इट्स योर होमवर्क। अब देखो, कर लेना इसको प्रूव। इसमें क्या होगा कि मैंने बताया ना, वो हर टाइप का एलिमेंट है, सो वो निलपोटेंट एलिमेंट है। उसके अलावा ये अगर यूनिट है, इफ ए इज बिलोंग्स टू Z2, मतलब क्रॉस, यानी कि ए की एलिमेंट होगा, यानी कि 1, ठीक है। सो देन 1 प्लस AX प्लस C प्लस DXY इज अ यूनिट, समझे भाई? अबो लेम्मा। तो या तो एलिमेंट निलपोटेंट आ गया अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है तो। इफ ए इज जीरो, देन यहां पे लिखना, ऐसे लिखना, इफ ए इज जीरो, जीरो every element of such form is a nilpotent element, otherwise if a is non-zero then this is a unit. Okay, so ये प्रूफ कर लेंगे कि a is a unit then n is nilpotent। वैसे भी आपको यहाँ पे वो नहीं करना है एक्चुअली, यहाँ पे आपको इतना प्रूफ करने के लिए सिर्फ यही करना है कि 1 के लिए दिखाना है 1 प्लस एन इज यूनिट, अगर n nilpotent है तो। अगर n का इंडेक्स 2 है तो आसान है, ये देखो 1 माइनस एन स्क्वायर 1 आ जाएगा, एन स्क्वायर जीरो है। इंडेक्स 3 हो तो फिर क्या करेंगे? अगर इंडेक्स 3 हो तो 1 प्लस एन को आपको यूनिट दिखाना है, आप फिर क्या करेंगे? ऐसे आएगा, एन स्क्वायर आएगा या माइनस एन स्क्वायर आएगा? जल्दी बताओ।
इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, देखो, और फिर n को मल्टीप्लाई करने पे n प्लस का माइनस का n स्क्वायर, n फिर प्लस का n क्यूब। तो ऐसे चाहिए, इससे ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये अगर प्लस का होता तो बात बनती ना, ऐसे करके, और n क्यूब तो 0 हो जाता, फिर ऐसे करके कर लेना, ठीक है, एडजस्टमेंट वगैरह कर लेंगे। ओके, सो और फिर मुझे कल बताना, इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा। और ये था एसआई का क्वेश्चन।